नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल इंग्लिश विद सैंडी सर में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि इससे पहले वाला वीडियो जो मैंने अपलोड किया था वो था जॉब एप्लीकेशन का। आई होप कि आप लोगों को पसंद आया होगा। ठीक है, आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नहीं किया हुआ है। तो दोस्तों, आपको यहाँ पे 10th 9th 10th 11th 12th की हर एक राइटिंग सेक्शन की वीडियो, हर एक चैप्टर पोइट्री, सब वीडियोज़ आपको यहाँ पे मिलेंगी। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं अब आगे का। आज का जो अपना टॉपिक है वो है रिपोर्ट राइटिंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि बच्चे काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं इस चीज़ में, रिपोर्ट राइटिंग को लेकर। तो अपने करते हैं रिपोर्ट राइटिंग के बारे में बात। ठीक है, रिपोर्ट राइटिंग होती क्या है, पहले तो वो बात बताता हूँ। रिपोर्ट राइटिंग क्या है दोस्तों, देखो, कोई भी इंसिडेंट, कोई भी इवेंट हुआ है, उस इवेंट को आप एक समराइज तरीके से, आपने एक अच्छे तरीके से उसको लिखना है, रिपोर्ट बनाना है। यानी आपने देखा होगा, न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे आप लोग, गलती से पढ़ा होगा, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा। तो उस रिपोर्ट को क्या होगा, न्यूज़पेपर में क्या होता है, जैसे कि अपने न्यूज़पेपर है, उस न्यूज़पेपर में आप देखते हो ना कि ये एक एक्सीडेंट हो गया था, इसमें इस तरह से हुआ था, मैंने वहाँ पूछा था, वहाँ पे आई विटनेस थे, उन्होंने इस तरह से कहा था, इसमें इतने लोगों की जान गई है, गलती इसकी थी, फिर पुलिस ने क्या किया, फिर गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया। ये सारी चीज़ें जब हम बताते हैं तो वो आता है रिपोर्ट राइटिंग में। ठीक है, चलो देखते हैं, टाइम वेस्ट ना करते हुए चलते हैं अपने। ये रिपोर्ट राइटिंग आएगा आपका 5 नंबर का, आपके एग्जाम में कितने नंबर का आएगा भाई, 5 नंबर का आने वाला है। सबसे पहली बात आपको ध्यान रखना है, ये 2 नंबर किसके रहेंगे, आपके कंटेंट के रहेंगे। ठीक है, 2 नंबर फिर आपके रहेंगे एक्सप्रेशन के, कि आपने किस तरह से एक्सप्रेशंस दिए हैं, उसमें मैं बता दूंगा आपको क्या कैसे करना है। 1 नंबर रहेगा आपका एक्यूरेसी का, किसका रहेगा, एक्यूरेसी का, जो आपके फ्लुएंट, जो एक्यूरेसी है वो किस तरह से फ्लुएंट है, ये क्या नहीं, ये रहेगा। मैं आपको सारी चीज़ें जो है डिटेल में आगे वीडियो में अपने देखने वाले हैं। और ये जो है पास्ट टेंस में होगा, पैसिव वॉइस होगी, इनडायरेक्ट स्पीच में लिखना है इसको, और पैराग्राफ में लिखना है। ये भी चीज़ें मैं आपको इसमें बता दूंगा। ठीक है, चलो इतना समझ में आया कि ये 5 मार्क्स के लिए रहेगा। ठीक है, और 5 मार्क्स किसके लिए रहेंगे, 2 नंबर कंटेंट के, 2 एक्सप्रेशन के और 1 एक्यूरेसी का। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो, रिपोर्ट राइटिंग दो तरह की होती है। कौन सी होती है, 2 तरह की होती है। एक होती है मैगजीन रिपोर्ट और एक होती है न्यूज़पेपर रिपोर्ट। इसमें क्या होता है, इवेंट आता है, बैड इवेंट यानी एक्सीडेंटल हो गया, कोई इंसिडेंट हो गया। ठीक है, और इसमें कोई फंक्शन हो गया, कोई कंपटीशन हो गया, कोई चैरिटी शो हो गया, कोई ब्लड डोनेशन हो गया, इस तरह से आएंगे। ठीक है, अपने दोनों ही देखने वाले हैं, दोनों का फॉर्मेट सेम है। ठीक है, कोई खास चेंजेस नहीं है उनमें। चलो अब देखते हैं फॉर्मेट। जो रिपोर्ट राइटिंग है, उस रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट क्या होता है बच्चों, ये देखो। रिपोर्ट राइटिंग का फॉर्मेट है, सबसे पहले आपको हेडिंग देनी है, और वो भी कहाँ, सेंटर ऑफ द पेज। और ये इट शुड बी इन कैपिटल लेटर्स। कैसे, कैपिटल लेटर्स में होनी चाहिए। कैपिटल लेटर्स में हेडिंग के जस्ट नीचे आएगी एक बाय लाइन, छोटी सी लगानी है, इतनी लंबी नहीं लगानी। ठीक है, ये देखो, ये जो है ये क्या है, बायलाइन। बायलाइन का मतलब क्या होता है, बायलाइन का मतलब होता है कि ये कौन लिख रहा है, ये रिपोर्ट किसके द्वारा लिखी गई है। जैसे सपोज करो ये रिपोर्ट लिखने वाला कौन है, एबीसी। एबीसी नाम का बंदा है जिसने ये रिपोर्ट लिखी है। और उसके बाद क्या आएगा, उसका डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन का मतलब हो गया कि स्टाफ रिपोर्टर। क्वेश्चन में लिखा हुआ मिल जाएगा आपको। ठीक है, तो आपको ये वर्ड लिख देना है, स्टाफ रिपोर्ट। अगर नहीं लिखा हुआ है तो कोई ज़रूरी नहीं है, अगर लिखा हुआ है तो ये वर्ड आप लोग मेंशन जरूर कर देना, क्या, स्टाफ रिपोर्टर। ठीक है दोस्तों, चलो अब आगे देखते हैं। ये आ गया डेजिग्नेशन। डेजिग्नेशन के बाद आपका स्टार्ट होगा फर्स्ट पैराग्राफ, सेकंड पैराग्राफ एंड थर्ड पैराग्राफ। रिपोर्ट को कंप्लीट करना है आपको 3 पैराग्राफ में। कितने पैराग्राफ में कंप्लीट करना है अभी दोस्तों, 3 पैराग्राफ में। अब उन 3 पैराग्राफ में लिखना क्या क्या है वो मैं आपको अभी पैराग्राफ, एक एक पैराग्राफ को मैंने बताया है इसमें। ठीक है, आगे देखते हैं एक एक पैराग्राफ वाइज। सबसे पहले तो ये फॉर्मेट देख लो आप लोग, क्या है, क्या, सबसे पहले हेडिंग आएगी कैपिटल में, बाय, बाद में बाय लाइन आएगी। बाय लाइन में ये देखो, बाय वर्ड मत लिखना आप लोग, इस तरह से एक डैश दिया, आपका नाम लिख दिया। ठीक है, ये ध्यान रख लेना। चलो आगे देखते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। अब ये आपका पैराग्राफ फर्स्ट जो स्टार्ट होगा, लीड पैराग्राफ। लीड पैराग्राफ का मतलब है जो लीडिंग पैराग्राफ है, यानी फर्स्ट पैराग्राफ है। फर्स्ट पैराग्राफ जो है उसमें आपको 5 W के आंसर बताने हैं। किसके, 5 W के, यानी व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु, यानी कि क्या हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ,
क्यों हुआ, किसने किया, या किसके साथ हुआ, ये आपको क्या करने हैं, 5 W बताने हैं। यही रिपोर्ट होती है। इंसिडेंट हुआ है, क्या हुआ है, कोई इंसिडेंट हुआ है, ठीक है, कब हुआ है, 2 दिन पहले हुआ है, 22 तारीख को हुआ है, 21 तारीख को हुआ है, कहाँ हुआ है, बहादुरा हुआ है, नोर हुआ है, कोई पर्टिकुलर जगह है, वहां का नाम जो आपको क्वेश्चन में दिया होगा उसी को आपको लिखना है। क्यों हुआ है, रीजन क्या है इसके होने के पीछे, कोई इवेंट है तो उस इवेंट का रीजन क्या है होने के पीछे, या कोई एक्सीडेंट है तो उस एक्सीडेंट में किस वजह से हुआ है, और उसमें कौन इन्वॉल्व है, उस इंसिडेंट में कौन इन्वॉल्व है, वो जो इवेंट किया है उसमें कौन इन्वॉल्व है, इस तरह से आपको ये बताना है, ठीक है। जो रिपोर्ट है वो किस तरह से यूजुअली स्टार्ट होती है वो देखो यहाँ पे। द रिपोर्ट यूजुअली बिगिंस विथ द नेम ऑफ द सिटी, सबसे पहले आपको क्या लिखना होगा, प्लेस, ठीक है। आफ्टर दैट वेयर द इंसिडेंट और इवेंट ऑकर्ड, यानी कि सबसे पहले उस सिटी या उस जगह का नाम आपको लिखना पड़ेगा जहां पर क्या हुआ है वो इवेंट या कोई भी इंसिडेंट जो कि हुआ है, और उसके बाद एंड द डेट व्हेन इट इज बीइंग रिटन, और उसके बाद आपको लिखना है डेट जब वो हुआ है, यानी कहाँ हुआ है और कब हुआ है, ये चीज आपको स्टार्टिंग में मेंशन करनी पड़ेगी। डोंट वरी, लास्ट में मैंने आपके लिए एक एग्जाम्पल तैयार रखा है जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि हमें किस तरह से करना है। तो बस इतना ध्यान रखो कि फर्स्ट पैराग्राफ में इतना बताना है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु, और स्टार्टिंग में सबसे पहले आपको प्लेस और डेट जो है वो मेंशन करनी है। ये भी मैं आपको बता दूंगा, तो थोड़ा सा सब्र रखें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। आपका एक लाइक एक शेयर मेरे लिए बहुत बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स होंगी आपकी, ठीक है। चलो आगे देखते हैं, इतना समझ में आया, इसका स्क्रीनशॉट ले लो 5W का, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु। चलो देखते हैं, ये आ गया आपका पैरा नंबर 2। पहले पैराग्राफ में आपको पता ही है कि आपको क्या करना था, अब आपको बताना है सेकेंड पैराग्राफ में, यू शुड टेल द रीडर हाउ द इंसिडेंट इवेंट हैपेंड इन डिटेल। पहले वाले में तो आपने थोड़ा सा बता दिया, अब इसमें आपको पूरा डिटेल में बताना है कि इंसिडेंट कैसे हुआ, कहाँ हुआ, पूरा पूरा, यानी कि उसकी पूरी तह तक जाना है, पूरा डिटेल में उसको बताना है, ठीक है। नरेट द स्टोरी इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब ये होता है स्टार्ट टू एंड, स्टार्ट टू एंड, यानी कि उसमें जैसे जैसे इंसिडेंट हुआ है, जैसे ये मान के चलो कोई एक्सीडेंट है, तो पहले ये मान के चलो कोई गाड़ी आई है, फिर वो सामने से दूसरी गाड़ी आई, उन दोनों का एक्सीडेंट हुआ, ठीक है, ब्रेक लगाया, लगा नहीं, एक्सीडेंट हो गया, फिर 2 लोगों की डेथ हो गई, वहाँ पे ऑन द स्पॉट 2 लोगों की डेथ हो गई, बाकी 3 लोग और थे, उनको हॉस्पिटल लेके गए, हॉस्पिटल में जाने के बाद उनमें से एक सीरियसली इंजर्ड है, 2 ठीक हैं। इस तरह से आपको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर का मतलब है पूरा स्टार्ट टू एंड, यानी कि जो पहले हुआ वो पहले बताना, जो बाद में हुआ उसको बाद में, इस तरह से पूरा आपने जो इंसिडेंट है वो जो जैसे जैसे हुआ है वैसे वैसे उसको बता देना है, ठीक है। इसको कहते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। यानी फर्स्ट पैराग्राफ में आपने बताया था जो 5W हैं उनके बारे में बता दिया, सेकंड पैराग्राफ में आपको क्या करना है कि क्या हुआ है, जो भी हुआ है उसको पूरा डिटेल में बताना है सेकंड पैराग्राफ में, ठीक है। और साथ साथ में ये चीज़ किस किस ऑर्डर में बतानी है, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, यानी कि स्टार्ट टू एंड जिस तरह से जैसे जैसे हुआ है उसी तरीके से आपको बताना है। नेक्स्ट देखते हैं पैरा थर्ड पैराग्राफ में क्या रहेगा। थर्ड पैराग्राफ में आपको ध्यान देना है क्या, आई विटनेस अकाउंट्स एड टू द ऑथेंटिसिटी ऑफ द न्यूज़। आप लोगों को क्या करना है, जब भी कोई भी रिपोर्टर होता है वो क्या करते हैं, वो जाते हैं जो भी आई विटनेस होते हैं उनसे पूछते हैं कि क्या हुआ है, कैसे हुआ है, ठीक है। तो जो आई विटनेस के जो कमेंट होते हैं, यानी आई विटनेस ने जो अकाउंट किया है, जो कमेंट है वो आपको ऐड करना है, ठीक है। आपको ये बताना है कि वहाँ पे जो आई विटनेस था उस आई विटनेस के ये कमेंट थे, उस आई विटनेस ने देखा, यानी कि एक्सीडेंट हुआ उस मौके पे आप तो नहीं थे लेकिन आई विटनेस तो था। आई विटनेस का मतलब क्या होता है, जिसने आंखों से देखा है, क्या किया है, जिसने आंखों से देखा है। तो वो जो आई विटनेस है उससे आपको पूछना है और उसको उसकी जो लाइंस है वो आपको मेंशन करनी है कि हमने एक आई विटनेस से पूछा था और आई विटनेस से ये जवाब दिया था, ये हमने बताया था उसने। ऐड सम कोट्स फ्रॉम द आई विटनेस,
जो आई विटनेस है उसके कुछ बातों को, उसके कुछ कोट्स को अपने को क्या करना है, ऐड करना है, उसके कमेंट को भी अपने को ऐड करना है रिपोर्ट में, थर्ड पैराग्राफ में। ऑल्सो डिस्क्राइब व्हाट दे फेल्ट अबाउट द इंसिडेंट, और उनसे ये भी पूछना है, ये भी अपने को थर्ड पैराग्राफ में लिखना है कि जो आई विटनेस है उन्होंने, उनको इसके बारे में क्या लगा, उनको कैसा लगा है उनको कि ये गलती किसकी है या क्या है, क्या कुछ है। तो ये आपको उनसे पूछना है। किससे पूछना है? आई विटनेस से पूछना है, ठीक है। और उसके बाद इसमें जो सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ें हैं वो ये आना चाहिए, क्या? व्हाट एक्शन हैव बीन टेकन बाय गवर्नमेंट, यानी जो गवर्नमेंट है उसने इतने बड़े इंसिडेंट के ऊपर या कोई भी जो भी चीज़ हुई है उसके ऊपर गवर्नमेंट ने क्या इंसिडेंट, क्या एक्शन लिया है, क्या कुछ किया है, ठीक है। या गवर्नमेंट ने, जैसे कि मान के चलो कोई एक एक्सीडेंट हो गया, मेजर एक्सीडेंट हो गया, उस मेजर एक्सीडेंट में 5-6 लोगों की डेथ हो गई और 10 जो है सीरियसली इंजर्ड है, 3 ठीक है, अभी टोटल ये मान के चलो 10-15 लोग थे। अब तुम्हें ये बताना है कि जो गवर्नमेंट है उसने जो डेथ, जिन लोगों की डेथ हो चुकी है उन लोगों को कितना कंपनसेशन दिया है। कंपनसेशन का मतलब ये होता है कि आपने देखा हो ना कि गवर्नमेंट कहीं डेथ हो जाती है तो ये अनाउंस करती है कि रुपीज़ 5 लाख पर पर्सन, यानी कि जिनकी डेथ हुई है उन लोगों को 5 लाख रुपए जो देने का अनुदान करती है, जो देने का कहती है, उसको कहते हैं कंपनसेशन। यानी जब डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट वगैरह हो जाती है, तो गवर्नमेंट कंपनसेशन देती है और वो कंपनसेशन आपको मेंशन करना है। या फिर उसके बाद अपने को एक चीज़ और मेंशन करनी है इसमें कि एक्शन बाय पुलिस, यानी जो पुलिस है उसने क्या एक्शन लिया है इस चीज़ पर, कहाँ तक उनकी इन्वेस्टिगेशन पहुंची है, या कोई एक अलग से उन्होंने टीम बनाई है इस चीज़ की, इन्वेस्टिगेशन टीम, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है, तो वो क्या है क्या नहीं, ये चीज़ आपको लिखनी है। यानी 3 पैराग्राफ है, तीनों में एक बार फिर से देखो पैराग्राफ। देखो सबसे पहले तो मैं फॉर्मेट बता देता हूं, हेडिंग, बायलाइन, और फिर आपको क्या लिखना है, ये देखो हेडिंग हो गई, बायलाइन हो गई, बायलाइन में डेजिग्नेशन में स्टाफ रिपोर्टर आ गया। यहां जब पैराग्राफ फर्स्ट जो है वो स्टार्ट होगा तब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपकी आएगी प्लेस, और उस प्लेस के बाद आएगा डेट, उस डेट के बाद ये आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो, आप नेक्स्ट लाइन से भी स्टार्ट कर सकते हो। नेक्स्ट लाइन से किस तरह से स्टार्ट करोगे, पैरा फर्स्ट से स्टार्ट करोगे। पैरा फर्स्ट में क्या चीज़ बतानी है, व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई एंड हु, ये चीज़ें आपको बतानी है। सेकेंड पैराग्राफ में जो चीज़ हुई है उसको और ज़्यादा डिटेल में आपको एक्सप्लेन करना है कि जो इंसिडेंट हुआ है वो अच्छे से आपको और ज़्यादा डिटेल में बताना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट, थर्ड पैराग्राफ में आपको आई विटनेस के जो कमेंट है, आई विटनेस को कैसा फील हो रहा है, या फिर आई विटनेस ने क्या क्या देखा है, उसको किसकी गलती लग रही है, ये चीज़ें आपको मेंशन करनी है, ठीक है। उसके बाद गवर्नमेंट ने क्या एक्शन लिया है, गवर्नमेंट ने कोई कंपनसेशन के लिए बोला है, या पुलिस ने क्या एक्शन लिया है और कितना एक्शन वो कंप्लीट कर चुकी है, ये मान के चलो कि उन्होंने कोई स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाई है क्या, तो वो चीज़ें आपको लिखनी है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल वाह, देखो एग्जाम्पल वाह में सीधा सीधा देखो, you are an eyewitness to a road accident resulting in loss of human life and property as a press reporter, ये देखो ये ध्यान रखना, as a press reporter of National Herald, ये न्यूज़पेपर है, ठीक है, ये न्यूज़पेपर है नेशनल हेराल्ड, इसके आप कौन हो, एक प्रेस रिपोर्टर हो, राइट अ रिपोर्ट इन 100 to 125 वर्ड्स। इस तरह से क्वेश्चन आएंगे। क्वेश्चन में आपको क्या करना है, आगे देखो, इस तरह से आपको रिपोर्ट तैयार करनी है। सबसे पहले आपने एक हेडिंग दे दी, फैटल रोड एक्सीडेंट, फैटल का मतलब मेजर हो गया, आप यहाँ पे इस तरह से भी लिख सकते हो, क्या, मेजर रोड एक्सीडेंट, ठीक है, मेजर रोड एक्सीडेंट। उसके बाद XYZ जो भी नाम है आपका वो आ गया, XYZ स्टाफ रिपोर्टर, कहाँ, कौन से, किसका, नेशनल हेराल्ड का, ठीक है। अब देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो यहाँ पर क्या हुआ है, सबसे पहले प्लेस जो है यहाँ पर क्या दिया है, डेट दी है, फिर ये प्लेस दिया है। आप यहाँ पे ये भी कर सकते हो क्या कि पहले प्लेस को लिख सकते हो और बाद में डेट लिख सकते हो, ठीक है, या पहले डेट लिख सकते हो और फिर बाद में प्लेस लिख सकते हो। यहाँ पे कोई इशू नहीं होता है इन दोनों में। तो यहाँ पर यहाँ देखो, यहाँ फिर पहले डेट लिखी हुई है तो आप डेट लिख सकते हो इसमें, ठीक है। डेट लिखी है 5 मई 2000, जो भी है आगे नहीं लिख रखा है, कहाँ हुआ है, दिल्ली हुआ है। कब हुआ था देखो, 2 person were killed and 3 injured when a speeding Scorpio crashed into their
मारुति 800 कार। देखो क्या हुआ बता दिया ना इसने, एक एक्सीडेंट हुआ है और उस एक्सीडेंट में कितने लोगों की डेथ हो गई है, 2 लोगों की जो डेथ हो चुकी है। अब ये बता रहा है क्या हुआ था, एक स्कॉर्पियो गाड़ी जो है वो ऑल्टो कार के अंदर क्रैश हो की थी, क्रैश का मतलब भिड़ चुकी थी, ठीक है। कहाँ, नियर द INA मेट्रो स्टेशन यस्टरडे आफ्टरनून। तो बता दिया उसने कहाँ हुआ है, क्या हुआ है, उसने बता दिया क्या कि जो है एक गाड़ी है, एक स्कॉर्पियो है, एक 800 है, उन दोनों के आपस में भिड़ंत हो गई है। कहाँ हुई है, INA मेट्रो स्टेशन न्यू दिल्ली हो गई है। कब हुई है, कल दोपहर में, यस्टरडे आफ्टरनून। द इंसिडेंट टुक प्लेस एट अराउंड 12:45 PM। और कितने बजे हुआ है, 12:45 पे हुआ है दोपहर में, ठीक है। अब इसको और डिटेल में देखते हैं, दूसरा पैराग्राफ। When the victims aged between 35 to 40 years were going from their office to attend a meeting at South Extension, बताना है, मतलब देखो कुछ चीजें आपको खुद ऐड करनी पड़ेंगी, इनमें कुछ चीजें आपको खुद ऐड करनी पड़ेगी, थोड़ा बहुत तो ये बता ही सकते हो। ये जैसे कि ये जो विक्टिम है, विक्टिम का मतलब जो मेन बेचारा जो हुआ है जिसके साथ, उसकी उम्र आप बता सकते हो आइडिया से 35 to 40 ईयर्स। और वो कहाँ जा रहा था, कहीं तो जा ही रहा होगा, तो आप ये लिख सकते हो कि वो कहाँ जा रहा था, वो ऑफिस जा रहा था, कोई दिक्कत नहीं है। अगर वो ऑफिस जा रहा था या किसी से मिलने जा रहा था तो ये थोड़ा बहुत आप लोग खुद मेंशन कर सकते हो आपकी तरफ से। उसके बाद अटेंड अ मीटिंग इन साउथ एक्सटेंशन। एज देयर व्हीकल अप्रोच्ड द INA मेट्रो स्टेशन, a speeding Scorpio rammed into the Maruti from behind, killing 2 people on the spot and injuring the other 3 occupants। अब क्या बता दिया कि जैसे वो लोग मारुति 800 लेके जा रहे थे बेचारे आराम से, कहाँ, INA स्टेशन के पास। जैसे वो पहुंचे मेट्रो स्टेशन के पास, इतने में एक स्पीडिंग स्कॉर्पियो आई पीछे से और उसने उसको पीछे से ठोक दिया। क्या कर दिया, पीछे से ठोक दिया। जैसे ही उसमें पीछे से ठोका तो उसमें 2 लोगों की जान चली गई और उसके अंदर ऑन द स्पॉट 2 लोगों की डेथ हो गई, और जो 3 लोग हैं और उसमें वो लोग उसके अंदर थे, ठीक है। द एक्सीडेंट ऑल्सो कॉज्ड अ ट्रैफिक स्नैरल ऑन द बिजी रोड बिफोर द पुलिस अराइव्ड ऑन द सीन एंड रश्ड द इंजर्ड टू द नियर बाय एम्स ट्रॉमा सेंटर, ठीक है। कि जब एक्सीडेंट हुआ, एक्सीडेंट होने के बाद जो इंजर्ड पर्सन थे, जिनकी जो है कंडीशन खराब थी, उनको कहाँ लेके जाया गया, उनको नियर बाय ट्रॉमा सेंटर में, यानी कि पास के किसी ट्रॉमा सेंटर। ट्रॉमा सेंटर का मतलब वो सेंटर होता है जहाँ पे आपको इमरजेंसी हेल्प के लिए लेके जाया जाता है। एक्सीडेंट होते हैं उनको कहाँ लेके जाया जाता है, ट्रॉमा सेंटर लेके जाया जाता है, ठीक है। ये आपने डिटेल में बता दिया इसमें कि क्या हुआ था, कैसे हुआ था, ठीक है। अब बात करते हैं, द एक्सीडेंट ड्राइवर ऑफ द स्कॉर्पियो हैज बीन अरेस्टेड। क्या एक्शन लिया गया है, अरेस्ट कर लिया गया है। एंड अ केस ऑफ रैश एंड नेग्लिजेंट ड्राइविंग कॉजिंग डेथ हैज बीन रजिस्टर्ड अगेंस्ट हिम। गवर्नमेंट ने, सॉरी, पुलिस ने क्या एक्शन लिया है, पुलिस ने उसे पकड़ भी लिया है और पुलिस ने उसके अगेंस्ट केस भी कर दिया है, ठीक है। द गवर्नमेंट has announced a compensation of ₹5 lakh to the casualties and ₹1 lakh to the seriously injured person। यानी कि जो गवर्नमेंट है उसने 5 लाख रुपए कंपनसेशन किसको अनाउंस किया है, जिनकी डेथ हो चुकी है, यानी कैजुअलिटी, कैजुअलिटी का मतलब होता है जिनकी डेथ हो चुकी है, ठीक है। एंड ₹1 लाख, 1 लाख रुपए किसको, जो बहुत ज़्यादा सीरियसली इंजर्ड है इस चीज़ के अंदर, ठीक है। पुलिस इज इन्वेस्टिगेशन इन द मैटर विथ ग्रेव कंसर्न। और जो पुलिस है वो इस मैटर में काफ़ी ज़्यादा कंसर्न के साथ, बहुत ज़्यादा अच्छे कंसर्न के साथ क्या कर रही है, इन्वेस्टिगेशन कर रही है, ठीक है। तो इस चीज़ का एक स्क्रीनशॉट ले लो दोस्तों, ये आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगी, ठीक है। ये ले लिया स्क्रीनशॉट। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि अब जो रिपोर्ट राइटिंग है वो आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं होगी। आपको मैंने सारा कुछ बता दिया कैसे क्या करना है। 3 पैराग्राफ होंगे, तीनों पैराग्राफ के अंदर क्या क्या करना है, क्या नहीं करना, वो सारा आपको बता दिया है। तो जाओ जल्दी और जाके प्रैक्टिस करो इस चीज़ की। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। आपका जो भी डाउट रहेगा, जिस तरह का भी डाउट है, वो मैं सॉल्व करने की ज़रूर कोशिश करूँगा, ठीक है। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।